सेब में डाल दो। पी करके जीवित रही, 64 वर्षों के बाद सूखे पेड़ पौधे के पत्ते उठा करके जीवित रही और माह के महीने में जल में बैठी रहती थी। बैसाखी चिलचिलाती, दोपहर में पंचाग्नि में तप करती थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अनाया ब्लॉगर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने मेकअप की है, कैसा की है कमेंट कर दीजिए। और ये देखिए आई मेकअप मेरा कैसा लग रहा है आप सबको। और ये देखिए मेकअप लाइट गई हुई है हमारे यहाँ, लेकिन मैंने 1 घंटा हो गया मेकअप किए हुए, लेकिन मेकअप मेरा निकला नहीं है, देख सकते हैं आप, क्योंकि मैंने वाटर प्रूफिंग मेकअप किया है ना, इसलिए तो वाटर प्रूफिंग मेकअप नहीं निकलते। देख सकते मेकअप नहीं निकला ना, देख सकते आप सबके सामने ही है। पसीने तो हो रहे लेकिन मेकअप नहीं निकला है मेरा अभी तक। तो देखिए मेरा हार कितना सुंदर लग रहा है ना। ये भी मीशो से मंगाया मैंने, अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मीशो से मंगाया है। और ये बिंदी मैंने ली हूँ दुकान से, ये तो दुकान से लिए बिंदी 10 रुपये का मिला है, सिर्फ 5 बिंदी। लगा लो, नेल पेंट लगा लो तुम भी। नेल पेंट लगा ली, मेहंदी देखिए अपने हाथ से लगाई हूँ, एक हाथ में पड़ी। अब बच्ची है तो जैसे आता वैसे लगा दी है, क्या कर सकते, कोई बात नहीं, अच्छे लगाई फिर भी अपने हिसाब से। जब बड़ी हो जाएगी तो सीख जाएगी। इसमें मैंने लगाई हूँ। और इधर मुझे भी मेहंदी नहीं लगानी, मैंने सीखा भी नहीं है वैसे। यहाँ पे अनाया मेहंदी लगा और नेल पेंट लगा रही है, अनाया भी लहंगा पहनी है। तो मेरा साड़ी कैसा लग रहा है कमेंट कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो। और गर्मी इतना ज़्यादा है, लाइट आने का नाम ही नहीं है, 3:30 होने को है। यहाँ पे हम महावर भी मैंने लगा चुकी हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर है ना। तो फाइनली फ्रेंड्स साड़ी में पहन ली हूँ। लाइट अभी तक फ्रेंड्स नहीं आया है। देखिए तो फाइनली फ्रेंड्स तैयार हो गई हूँ, अभी तक लाइट नहीं है, पता नहीं कब लाइट आएगी। और नेल पेंट भी अभी लगाई हूँ जल्दी में, इस हाथ पे भी लगाई हूँ देखिए। और साड़ी भी पहन ली हूँ, ब्लाउज ये रेडीमेड है इसका। इस साड़ी का ब्लाउज मैं सिलवाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला जाने का टेलर पे। और इतना जल्दी तीज भी आ गया कि पता नहीं चला कब दिन बीत गया। मैं गांव से आई तो कपड़े वपड़े धोए इतने सारे, फिर घर के काम इतने सारे, तो इसी बीच में मैं साड़ी का ब्लाउज देने नहीं गई। कोई बात नहीं, भी चल रहा है ना फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए जाके अगर ब्लाउज अच्छा लग रहा है तो। लेकिन इससे मुझे बहुत रैसेस हो गया खुजली टाइप, ये देखिए लाल। कोई बात नहीं, अभी पंडित जी थोड़ी देर में आएंगे तो पूजा करवाएंगे, तब आपसे मिलते हैं। फोन करके बोलिए बिजली विभाग के लोग का मेकअप गिरा था। ओम हरि ओम सुतिना इंद्रो विधस्त्रवा सुतिना पुखा विश्वविदा स्मरेश्वर विष्णुमितो शांति पृथ्वी शांति आप शांति अवधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वारिष्ट सुख शांति भवतु। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्री पुनराभ्यां नमः वाणी त्वाभ्यां नमः मातृकान्ति। 5 बजे का टाइम दे लो तो जी का फिर फुल ओम दीप ज्योति प्रब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हर तुम्हें बापा पूजा दीप नमस्ते दीपक के पास। ओम 2 बजे का टाइम दे लो, 2 बजे का पंडित जी व्रत देंगे और वापस 4 बजे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। फिर फुल के गणेश लक्ष्मी बजे लगा 5 बजे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागानाय सुदेवभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश अंबिके नमो नमः। गणनाथाय देवताभ्यो नमो नमः। सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। गणेशादि पंचदेवताभ्यो नमः। सर्वाय देवाय देवी नमो। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। खोल देते हैं अभी अक्षत खोल ले, संकल्प का पैसा ले। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुयाज्ञा प्रवर्तमानस्य मासानां मासोत्तमे मासे मंगलपद मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे तृतीयायां तिथौ आपन नाम रख ली, गोत्र रख ली, सुख सौभाग्य आदि प्राप्ति कामन्या पुत्र पौत्र आदि धन धान्य आदि समृद्धि मूर्ति भगवान के मूर्ति उपलब्ध सामग्री भी उमा महेश्वर पार्थिवेश्वर उमा महेश्वर पूजनं च अहं करिष्ये। अक्षत ले लें।
बायां हाथ में लेके दाहिने हाथ से निकाल के ओम गणेशाय नमः ध्यानार्थे स्थान समर्पयामि गणेश जी को। ओम पार्वती नमः गणेश जी को। ओम पार्वती नमः ध्यानार्थे स्थान समर्पयामि। एगो बिलपत्र ले लीजिए शंकर जी के ध्यान कर लीजिए। ओम मंदार माला कुलिदालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्या दंडित ओम मंदार माला कुलिदालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय सदा शांब शिवाय नमो नमः। शंकर जी की मूर्ति तनी हाथ से स्पर्श कर ली। मनोज्योति पिछला साल लेके आए तब बीच का आज दिन है उमा महेश्वराभ्याम गणेशाय शिवाय नमः शिव परिवाराय नमो नमः। ओम धृतम विमुच्य ओम धृतम धृतपावानाप्युक्तं वसावसापवानाप्युक्तान्तरिक्षस्य स्वाहा दिशा प्रदिशो दिशो विदिशा उदिशो दिग्भय स्वाहा धृतस्नानीं समर्पयामि सदा शाम शिवाय नमो नमः। मधु में से में डाल दो, मधु में से में डाल दो। शर्करा जनद्या सरस्वतीमपि जन्ति शस्त्रोदधा सरस्वती पंचधा स्वदेशे भवत्सरितः पंचामृतस्नानीं समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः सदा शांब शिवाय नमो नमः। नैरेव भोगैः परेतिबाहं जायायेति परिपातमाना हस्तग्न विश्वापविनानि सप्त उमा पुमा गुंशं परिपातु विश्वतः समर्पयामि सदा शांब शिवाय नमो नमः। पंचामृत से स्नान करें। ओम पंचनद्या सरस्वतीमपि जन्ति सरस्वती पंचधा स्वदेशे भवत्सरिता पंचामृत स्नानीं समर्पयामि। एक बार और पंचामृत स्नानीं समर्पयामि। अब शुद्ध जल। ओम शुद्धबाला सरशुद्धबाल मृगलस्ते अश्विना सहिता सहिताक्षोरुणस्ते रुद्राय पुष्पते गणजामा अवलिप्ता रुद्रान भोरूपाः पारजन्याः सुधोदक स्नानीं समर्पयामि। जुवास युवासुवासा परिवेतयागात्सौ श्रेयानुभवति जायमानः तन्दिरास्कवया उन्नयन्ति स्वादयो मनसा देवजन्ता वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि सदा शाम शिवाय नमो नमः। अम्बिकयोः नमः। एकाचमनि जल आचमनीयं जलं समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। युवासुवासा परिवेतयागात्सौ श्रेयानुभवति जायमानः तन्दिरास्कवया उन्नयन्ति जुवाशुवाशा परिवीतयागात्सौ श्रेयानुभवति जायमानः तन्दिरासुकवया उन्नयन्ति स्वाधयोः मनसा देवजन्ता वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। पार्वती जी के जुवाशुवाशा सदारारुकोनुमादिकाष्ठाः विन्दनुमेव पिन्नमानः सिन्धु सिंधु चढ़ा दी गणेश जी के पार्वती जी को थोड़ा हाथ में बैठे अपनी। ओम ऐरेव भोगै प्रेतिबाहं जायायेति परिपादमाना हस्तगुण विश्वाभिनानि सप्त पुमा पुमा गुंशं परिपात विश्वता सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। अक्षत अक्षर मे मदंत यौ प्रियाय ध्रुवता स्तोषतो सुभानो विप्रानविष्टामतिं देवजानमिन्द्रते अक्षतान् समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। गणेशाय नमो नमः। बिलपत्र फूल फूलमाला अहिदेव भोगै प्रेतिमाहं जायायेति परिपादमाना हस्तगुण विश्वाभिना पुमा पुमा गुंशं परिपात विश्वता बिल्वपत्रं स्वर्णेन त्रिशूलाकारमेव च मया पीतं मया देव बिल्वपत्रं गृहाण में भांग धतूर फूल फूलमाला। ओम अहिदेव भोगै प्रेतिमाहं जायायेति परिपादमाना हस्तगुण विश्वाभिना सप्त पुमा पुमा गुंशं परिपात विश्वता नाना पारिमद्रव्याणि समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। पुष्पाणि पुष्पमालाञ्च समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। धूपमाग्रापयामि।
ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि शंभो कर्दम श्रियं वासयामि कूले मातरं दर्शयामि चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो जाता श्रोतान् दीपं दर्शयामि उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। सुधोदक हस्त प्रचालन महत्व नैवेद्य मीठा चीज प्रयोग किया है फल न व्यायासीदंतरिंगो शिष्णोदय सुपद्भां दिशा श्रोत्रांततान लोकान कल्पयन्। हाँ नैवेद्यं निवेदयामि फल इदं फलं मया देवाय स्थापितं पुरुषवत् तेन मे सफलावाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि फलं समर्पयामि जल फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। पान के पश्चात यद पुरुषेण हविखा देवाय गमतर्मता वसंतो यस्यासिदाजं गृह्णमः शरद्धि मुक्षुध्यर्थं फलपत्रादितामूलम् उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। गणेशाय नमः। फलपत्रादितामूलं समर्पयामि यद पुरुषेण हविखा देवाय गमतर्मता वसंतो यस्यासिदाजं गृह्णमः शरद्धि फलपत्रादितामूलं समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमः। गणेशाय नमो नमः। फलपत्रादितामूलम् एक वर्ज तदुपरियात्मनीयं जलं समर्पयामि। पैसा शंकर जी पर्वत में द्रव्यं दक्षिणां समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। द्रव्यं दक्षिणां समर्पयामि। त्रिशूल जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी के केश सुशोभित हो रहे हैं तथा जो शिव जी दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन है ऐसे जुगल स्वभाव वाले शंकर जी पार्वती जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं कि हे परमेश्वर हमें कोई ऐसा अनूठा व्रत बतलाइए जिसके सब धर्मों की अपेक्षा सरल हो, जिसमें कम परिश्रम करना पड़े, फल परिश्रम से अधिक मिले। यह सब कृपालु होकर के आप कृपा करके हमें बतलाइए कि कौन से ऐसा व्रतदान करने से आप जैसे परमपिता परमेश्वर आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। तब शंकर जी कहते हैं कि हे देवी मैं तुम्हारे प्रणय से आसक्त हूँ, तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो केवल मेरा है और गोपनीय है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, इसी प्रकार से मैं तुम्हें उस उत्तम व्रत को बतलाता हूँ जो सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। उसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के अनुष्ठान से तुमने मेरे अंतराचन को प्राप्त किया है वही बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रिय आत्मा हो। शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र युक्त के अनुष्ठान से नारियों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी आज ही से कुछ समय पहले तुमने हिमालय पर इस व्रत का पालन किया था जिसके बारे में मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी कहती है कि हे नाथ आप ही के सम्मुख से मैं सुनना चाहती हूँ कि उस समय मैंने व्रत क्यों किया था। तब शंकर जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर दिशा में सबसे बड़ा हिमवान पी करके जीवित रही, 64 वर्षों के बाद सूखे पेड़ पौधे के पत्ते उठा करके जीवित रही और माघ के महीने में जल में बैठी रहती थी, बैसाखी चिलचिलाती, दोपहर में पंचाग्नि में तप करती थी, सावन के महीने में खुले मैदान में बैठी रहती थी। एक दिन इस प्रकार तुम्हारे व्रत को देख करके तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए और ऐसे किसके हाथ में जन्म। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी का पूजन करके चंदन आदि से पूजन करके निवेदन करके होकर के रोने लगे और उड़ने बैठने लगी। उसी समय सखिया निकट आकर के बोले कि हे सखी तुम्हें दुख का कारण क्या है। तब बोले कि मैं मन भावना से शंकर जी को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, इसीलिए और मेरे इस बात को मेरे पिताजी मानने से इनकार करते हैं, उन्होंने विष्णु भगवान को समर्पण कर दिया है। ऐसी बात सुनकर के बोले कि मैं किसी ऐसे मन को प्रस्थान करना चाहती हूँ जिसके पिता विषय में मेरे पिताजी अनभिज्ञ रहें। सखियों का वचन मान करके और तुम वैसे एक नदी के तट पे पहुंची और बिहार वन में पहुंच गई। वहां पर तुमने सुंदर सा अपना आश्रम बनाया। इधर तुम्हारे पिताजी दुखी होकर के दुखाद होकर के कहने लगे कि हाय मेरी बेटी कहाँ चली गई, किस देवता अथवा राक्षस किन्नर ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया, हाय मेरी बेटी कहाँ चली गई। सब बात करने के बाद वृक्ष की बातें कंपित होकर के और गिर पड़े। फिर लोगों ने उन्हें उठाया और सब कुछ पूछने लगे तो फिर उनको चेतना आई तो कहने लगे कि न जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई, उन्हें काले सर्प द्वारा काटे जाने का शिकार हो गई होगी अथवा सिंह आदि ने उन्हें ग्रसित कर लिया। नदी बह रही थी, उसी नदी के किनारे गुफा में तुमने अपना आश्रम बनाया और विधि विधान के अनुसार बिना आहार किए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के अवसर पर तुमने मेरा सवेरे पूजन किया, रात्रि में जागरण किया, नित्य इत्यादि से मुझे प्रसन्न किया। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आसन छोड़ गया और कारणवश में उसी क्षण को पर्वत पर लौट आया और अगले दिन तुमने प्रतिमा को नदी में बहाया और अपने सखियों के साथ इस महाव्रत का पालन भी किया। उसी दिन से हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ यहाँ पहुँचे। चारों दिशा में खोजते खोजते तुम्हारे पिता स्थिर हो गए थे। फलस्वरूप जैसे ही वे तुम्हारे आश्रम के निकट आए भूमि पर गिर पड़े।
कुछ क्षणोपरांत उनको चेतना आई तो 2 कन्याओं के दर्शन हुए। उन्होंने तदुपरांत उसके अपने हृदय से लगा लिया और विलाप करते हुए बोले कि ये पुत्री सिंह आदि व्याघ्र जो थे घनघोर जंगल में आइए। तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि ये पिता, मैं पहले ही शंकर जी को समर्पित कर चुका हूँ, आपने इस बात को नहीं मानी, इसलिए मैं इस विवाह में चली आई हूँ। तब बोले कि किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही सब कुछ होगा। फिर इस प्रकार वह शंकर जी पार्वती जी का विवाह संपन्न कराते हैं। इस प्रकार तुमने मेरे आसन को प्राप्त किया है। उसी दिन से लेकर के अन्य किसी के सम्मुख इस व्रत को करने का मुझे अवसर नहीं मिला। हे देवी, अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ किस व्रत हे प्रभु, आपने नाम तो बता दिया किंतु इस व्रत की विधि बताई, इस व्रत को करने से क्या पुण्य क्या फल मिलता है। जब मैंने कहा कि शंकर जी पार्वती जी से बोले कि हे नारी जाति के हितार्थ में उत्तम व्रत है, जो स्त्री अपने सौभाग्य को अखंडित देखना चाहती है विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। सर्वप्रथम केले के स्तंभ से मंडप का निर्माण करना चाहिए, उसमें चंदन आदि से लेपन करके विभिन्न रंगों के बर्तनों से सजाना चाहिए और सुगंधित द्रव्यों से मंडप को लिपना चाहिए। शंकर देवी मृदंग आदि वाद्यों से घोष करते हुए मंगलाचार को सुंदर पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। उस दिन पूरे दिन बहुत से सुगंध छिली बच गया, छिली बच गया, छिली इसमें छाले चाल हो क्या पिटियों में उस ऋतु में जो भी खास तौर से रखना चाहिए। तदुपरांत आपका छिली तक करना चाहिए और आराधना करना चाहिए। तदुपरांत पार्वती जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे देवी, हे श्री रूपिणी, हे सर्वसंपदाओं की दात्री देवी, आपको नमस्कार है। हे शिव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मरूपी, आपको नमस्कार है। तत्व धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। शेर पर सवार करने वाली, विश्व भर से भयभीत मनुष्य से नगरी की रक्षा करो, इस शिक्षा से पूर्ण करने हेतु आराधना करना चाहिए। पूजा हो गया फ्रेंड्स। पंडित जी गए हैं राजा के घर, क्या चाचू के घर गए हैं पूजा करवाने। अच्छा हेलो गाइज, तो फाइनली पूजा हो गया है अच्छे से। 4 बजे तक हमारे घर के पूजा हो गई है तीज का, और बहुत पसीना, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा। अब 7 बार सिंदूर। बताओ, सुन रहे फ्रेंड्स? बताओ। मुझे ना इस उंगली में दर्द कर रहा है। दर्द कर रहे हो? मच्छर काट लिया ना? मच्छर नहीं काटा है मम्मी। अच्छा, मैं बात में कुछ बात में जिसमें दिया नहीं था, वो थका हुआ था, उसमें खोली तो फिर मम्मी ने क्या और मुझे दर्द होने लगा। तनाया को मच्छर काट लिया इसलिए दर्द हो रहा है, तो पाउडर लगा लो। नहीं काटा है। तो क्या काटा है? अच्छा ठीक है, तो सुबह के टाइम आपको पूजा दिखाते हैं। इस पे का साड़ी मैंने ब्लाउज नहीं सिलवाई थी, तो ये गोल्डन कलर का ब्लाउज मैं मंगवाई थी। ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ मैं, तो दुकान से खरीद ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि पता ही आप सबको। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ कर सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो गाइस, सुबह के टाइम का पूजा हो चुका है। अब सबको अब संभाल लूँगी, तो बस आने ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी अच्छा लगे तो। और ये सुबह के टाइम का वीडियो है। अनाया के पापा गए हैं अभी, देखिए कितना अंधेरा है, 5 बजे। तो अनाया के पापा चले गए, 5:30 होने का, अनाया सो रही है इसलिए।
तो अनाया के पापा गए थे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। ये साड़ी कितना अच्छा लग रहा है ना, बताइए कमेंट में। तो ये साड़ी अनाया के पापा जयपुर से लाए थे और पहली बार अनाया के पापा साड़ी लाए थे जयपुर से। और ये देखिए अनाया के पापा जा रहे हैं भसाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स।